देखिए, पीएम साहब राम से ही भरोसा खो चुके हैं। शंकराचार्य उनको कह चुके हैं, बद्दुआ पहले ही दे दी। कर्नाटक में हनुमान जी ने बद्दुआ दे दी। अब राम को भी वही लाने लगे। भगवान ने सबको लाया, हमारे पीएम भगवान को ला रहे हैं। तो कहां से आप जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो? आपको यूपी में आप हमेशा दूसरी बात करते हैं। आपको गाली गलौज के अलावे आप अपनी बात कभी करते ही नहीं। आपने 10 साल में क्या किया, बिहार को आपने क्या दिया। बिहार आते हैं और हिंदू मुसलमान करते हैं। कभी कहते हैं कि मुसलमान हिंदू करेंगे तो मैं संन्यास ले लूँगा, और फिर दूसरे दिन आरक्षण से शुरू हो जाते हैं। जब संविधान में प्रावधान ही नहीं है मुसलमान को आरक्षण देने का, तो कहाँ से दिया जाएगा? अमेंडमेंट होगा तभी ना, कोई नया कानून बनेगा तब। वो मोदी जी ही ना बनाएंगे, तो झूठ क्यों बोलते हैं? और 2014 में तो जोगी जी ने आरक्षण के खिलाफ ही लेख लिख चुके, उनके वेबसाइट पर है, साइट पर आप उठा के देख लीजिए कि भारत आरक्षण की आग में दहक और जल रहा है। आरक्षण को खत्म करना पड़ेगा। ये तो उनका लेख है 2 पेज का, जोगी जी का। उनके सोशल मीडिया पर उनका जितना पेज है आप देख लीजिए। ये तो आरएसएस के लोग सब दिन चाहते हैं। आपको क्यों चाहिए 400 सीट? और आप जब कहां से आएगा? जब आपको सभी जगह 40 में 39 मिल चुका है, तो कहां से 400 सीट आएगा? कहां से लाइएगा? आपके एलाइज की स्थिति देखिए। आपने बीजू पटनायक जी को धोखा दे दिया। अब आप सबको लुभा रहे हैं। आप जगन रेड्डी को भी लुभा रहे हैं, आप केएस राव को लुभा रहे हैं, आप नवीन पटनायक जी को लुभा रहे हैं, आप ममता दीदी के तरफ जी भी डोरा डाल रहे हैं। ममता दीदी इतने स्ट्रांग आदमी को आप डोरा डाल सकते हैं क्या? आपको ऐसा लगता है? उम्मीद। और चंद्रबाबू नायडू के तो मैनिफेस्टो में है कि स्टेट गवर्नमेंट हमारी बनेगी तो हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे, और आपका उसके साथ गठबंधन है, तो तोड़िए ना। मैनिफेस्टो में, चंद्रबाबू नायडू के मैनिफेस्टो में है कि स्टेट गवर्नमेंट बनेगी तो मैं आरक्षण दूंगा। अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, देवेगौड़ा जी को आप बधाई देते हैं, थैंक्स देते हैं, और 8000 बच्चियों के साथ, 70 साल की महिलाओं के साथ जिसने शोषण किया, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। तो इस बार तो बेटी और माँ बहनों में ने भी आप वोट आपको बहिष्कार कर दिया। किसान कर ही दिया, युवा कर ही दिया। आप उस पर बोलते ही नहीं है। स्वाति मालीवाल की घटना को कैसे देखते हैं? जिस तरीके से अब हमें तो स्वाति माली जी के बारे में कुछ समझ में नहीं आता है। आम आदमी पार्टी जिनको जिताया, जिनको लाए और जिनको इतना सम्मान दिया, और अरविंद जी पर आरोप आप लगा रहे हैं। अब बीजेपी वाला कह रहा है कि सीएम का चेहरा थे, सीएम बनने का इनका था, इन्होंने आवाज उठाई। अब बीजेपी वाले का काम क्या है? टील का तार बनाना। बीजेपी वाले का काम है हर मुद्दों को जनता के मुद्दों से भटका देना। दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि हम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की जो गठबंधन है वो 7 सीट जीतेंगे। अब ये दिग्भ्रमित करते हैं। हम महिलाओं के लिए वहां काम कर रहे हैं, हम युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, हम सभी प्रदेशों के लोगों के लिए वहां काम कर रहे हैं। अभी चुनाव खत्म नहीं हुआ कि साउथ को गाली दे दिए। हमको साउथ में इंग्लिश में हमको गाली दिलाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी ने ऑपरेशन झाड़ू इसलिए किया ताकि हम बड़े ना हो जाए और उनके लिए चुनौती बन जाए। ऑपरेशन झाड़ू के जरिए बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है।
उन्होंने सही बोला। बीजेपी को जब सबसे ज्यादा डर इस हिंदुस्तान में किसी से लगता है तो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, और तीसरा डर उन्हें अरविंद केजरीवाल से लगने लगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी आंख में आंख मिला करके बात करते हैं। वो डरते नहीं है जेल जाने से, मरने से नहीं डरते हैं। और नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित भाई को सबसे ज्यादा डर, भैया आप अपनी बात करिए ना, दोनों भाई बहन के पीछे काहे पड़े हुए हैं, काहे का गाली गलौज। इसीलिए देश के स्वाभाविक पीएम के कैंडिडेट जनता ने स्वीकार कर लिया है। कोई नया खेल यदि ना हो तो बीजेपी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे जैसा मैंने देखा ट्रेन में, रेल में, डब्बे में, खेत में, खलिहान में, रायबरेली, अमेठी जाकर, ये अहंकार की रानी है। वहां जनता चुनाव लड़ रही है इस अहंकार की रानी के द्वारा, और सभी जात धर्म के लोग रायबरेली अमेठी में करें। और मेरा मानना है कि 30 से नीचे किसी भी कीमत पर इंडिया गठबंधन कम हो ही नहीं सकता, 40 क्रॉस कर सकता। अवधि और पूर्वांचल तो समाप्त, और जो रेस्ट है ना, वो लगातार जिस तरीके से राहुल जी और प्रियंका गांधी जी पूरे देश में आम जनता को संविधान को लेकर के और आरक्षण को लेकर के और ओबीसी को लेकर के जो मुद्दा, ये तीनों उनके लिए है, और 8,000 रुपया 10 किलो अनाज, 400 रुपया डेली मजदूर और 30 लाख को नौकरी, तो ये पूरे देश के युवा किसानों को, और एमएसपी तुरंत लागू आते ही, और कर्ज माफ तुरंत 48 घंटे के अंदर पूरे भारत के किसानों का कर्ज माफ। राहुल गांधी ने कहा है दिल्ली के चुनाव में कि मैं आम आदमी पार्टी को वोट दूंगा, कांग्रेस भी है उसको। निश्चित रूप से कांग्रेस के वर्कर को ये बताने और पैगाम दिया कि हम और आम आदमी पार्टी मिल करके यहां लड़ रहे हैं, और हम लोग एक दूसरे के लिए दूध मिश्री की तरह एक होकर के बोल रहे हैं। बड़ा संदेश है राहुल गांधी का। जैसे अखिलेश जी और राहुल गांधी का संदेश उत्तर प्रदेश में है, वैसे ही अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जी का संदेश दिल्ली में। रायबरेली की क्या, रायबरेली कुछ कहना है। रायबरेली और अमेठी तो दुनिया का जन्नत है। EHL, BHL, रेल फैक्ट्री, एम्स, पासिंग, मतलब जगदीशपुर, CRP कैंप भर्ती, एक सुई लगाए आप मोतिहारी जा रहे हैं। मेरा नरेंद्र मोदी जी से मोतिहारी जाने के पहले यह सवाल है, ये सारी चीनी मिलें मोतिहारी की आपके 4 बार जाने के बाद बंद क्यों होंगे? जनता आपको मोतिहारी बेतिया की वोट क्यों दे, किस बात पर दे? और मुख्यमंत्री जी से है कि 25 सालों में आप जिला नहीं बनाए, और आपसे एक भी चीनी मिल नहीं खुली, सब बंद हो गया, तो फिर अब चीनी मिल आपको कहां से याद आ गई? और एक जिला आपने नहीं बनाया। इसीलिए संभावनाएं खत्म हो चुकी है, और मुझे लगता है कि जो लोग कम आंकते हैं बिहार में इंडिया गठबंधन को, वैसा नहीं है। जो स्वाभाविक गठबंधन है, माले है, सीपीआई है, सीपीएम है, कांग्रेस है, ये मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि 2 चरण में राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का परिणाम जरूर होना चाहिए। बिहार में क्या लगता है, बिहार में कौन जीतेगा? अब हम ज्योतिष तो है नहीं, लेकिन राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का परिणाम ज्यादा से ज्यादा होता तो मुझे लगता है कि आधे से अधिक सीट पर हम लोग जाते। ये प्रधानमंत्री ने कहा है जमशेदपुर में कि कांग्रेस और उनके सहयोगी की जहां जहां सरकार है, मुख्यमंत्री मैं उनको चुनौती देता हूं कि मेरा राजनीतिक बयान ये है
आपका शहजादा व्यापार उद्योग यही सब निवेश पर करता है। कौन सा व्यापारी क्या उनके राज्य में लाकर निवेश करेंगे, उन राज्यों का युवाओं का क्या होगा। तेलंगाना में अभी ना अदानी जी 12,000 करोड़ का EMU किए हैं, और शेयर मार्केट में तो आप 262 भी नहीं है मोदी जी। अब 22,000 करोड़ की एक बड़ी फैक्ट्री जो अमेरिका से आ रही थी वो वियतनाम क्यों चला गया? और आपने विशेष राज्य विशेष पैकेज का क्या किया? एक एक फैक्ट्री का बिहार क्या किए? रायबरेली में, बनारस में एक भी फैक्ट्री लगी? बनारस की जनता के लिए आपने गंगा मैया आपको बुलाया था, क्यूटो बन गया। क्या हुआ क्यूटो? टोक्यो क्यूटो बन गया? गंगा मैया साफ हो गए? वहां का युवाओं को नौकरी मिल गई? जिस गांव को गोद लिए आप, मैं प्रधानमंत्री जी को करबद्ध एक भाई होने के नाते आग्रह करता हूं, मैं आपको चैलेंज नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक भाई अपने भाई से पूछ रहा है, आपने जिसको गोद लिया उस गांव का उद्धार हुआ? वहां कितना पैसा लगा है उस गांव में? चार सालों से बिजली नहीं है वहां। शिव की नगरी उभर गई तो न राम का आशीर्वाद न शिव की नगरी का आशीर्वाद। तो ये लालू जी की दोनों बेटी हैं, वो चुनाव में मैदान में है, तो क्या लगता है? मैं तो पहले ही कहा कि एज ए परिवार और लालू यादव जी की जो उम्र है उनके सम्मान के लिए और उनकी भावनाओं के साथ, और जो संघर्ष रहा है मीसा जी का, रोनी जी का, हमारे सारे साथी नेता उनके साथ खड़े और खड़े रहे।